को नूर जिगर को कमाल देता है, नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, और अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है। अज़ान जब भी नबी का बिलाल देता है, सुभान अल्लाह सुभान। और ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का, करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। और रज़ा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, आला हज़रत को जानते नहीं, रज़ा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। और शायर कहता है शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक ही ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग। आज आप मदरसे में बैठे हैं, मदरसे में क्या होता है, काल अल्लाह और काल रसूल की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कुरान सिखाया जाता है। शायर कहता है जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, और बड़ा मशहूर और मारूफ कलाम भी है, तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले याद रखना आपको, तुझे रब ने क्या बनाया, ये आपको बोलना है, तब समझूंगा कि आप बेदार हो रहे हैं, ना खाली सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। नहीं समझ रहे नहीं, पता ऐसा भी हो सकता है कि सर नींद में हिलता हो, हम समझे कि बात बहुत समझ में आ रही है। आपको इतना बोलना मक्का मदीने वाले, तुझे रब ने क्या बनाया, ये कोई समझ ना पाया, मक्का मदीने। मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, ए अबू बकर सिद्दीक मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरे आका फरमाते अबू बकर अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजलो आला है, तो वो अबू बकर सिद्दीक अफजल होकर के नबी की हकीकत ना समझ सके, तो ये दारुल उलूम का फासिल क्या मेरे नबी की हकीकत को समझेगा। उसी को शायर कहता है तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीने वाले ये कोई समझ ना पाया। और शायर कहता है 1.25 लाख अंबिया हो या हजारों हूरो गिल्मा, तेरा गीत सब ने गाया। पीछे वाले फिर सो गए, लगा तेरा गीत सब ने गाया। और बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली। भाई साहब थोड़ा आप कम बोलिए, आप बोलोगे तो ये खामोश हो जाएंगे बिल्कुल, समझ रहे नहीं। बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली,
सरे हश्र जब छुपाया और या रसूल अल्लाह तेरी जिंदगी निराली, तेरा फैज़ आम जारी, तुझे हर वली में पाया, तुझे हर वली में पाया। चाहे वो वली बगदाद का गौसे आज़म हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। अजमेर का गरीब नवाज हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। साबिर पिया कलियरी हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। मखदूमे की चौचा हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। सरकारे मारेरा हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। इमाम अहमद रजा खान हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। अरे जहां जहां अल्लाह का वली होता है वहां वहां मुस्तफ़ा का जलवा, उसी को शायर कहता है या रसूल अल्लाह तेरी जिंदगी निराली, तेरा फैज़ आम जारी, तुझे हर वली में पाया, तुझे हर वली में पाया। मक्का मदीने वाले और ये हम सभी का है अकीदा, जो बकौल अहले सुन्नत तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। और एक मेरा चैलेंज है, न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा। तशरीफ ले आओ। अभी इमाम हमारा पीछे हो तो कितने ताज्जुब की बात है। इमाम साहब पीछे हो जाएं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं नहीं? इमाम का तो मकाम भी बुलंदों वाला है। न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा, तुझे रब ने कब बनाया, तुझे रब ने कब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि हम यहाँ से पुकारें तो नबी हमारी पुकार को सुनते हैं कि नहीं। जब तक आप सही करके बेदार नहीं हो। हमारे भाई को मैं जानता तो नहीं, उन्होंने क्या मौलाना 15-20 मिनट बोल रही हो बस बहुत है। हालांकि मैं थोड़ी देर सो भी लिया, अंदर सोने के बाद में एकदम गला थोड़ा बैठा हुआ होता है, फिर वो खुल जाता है बाद में, तो 15-20 मिनट में तो नशे भी गर्म नहीं होती। तो अगर आप जब तक बेदार नहीं होंगे मेरी तकरीर शुरू नहीं होगी। हाँ, तकरीर शुरू नहीं हो, आप सोचते हो तकरीर शुरू हो गई है कहीं अभी, और आप बेदार नहीं हुए तो शुरू में ही खत्म हो जाएगी तकरीर। आप बेदार जो है मिसाल के तौर पर एहसास होना चाहिए कि वो बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंच गई। ऐसा ना हो मौलाना फारूक साहब किबला को आप सुहा को पकड़ लें और कहें तुमने किसे बुलाया था, हमारा तो कोई बात समझ में नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है हम यहाँ से पुकारें, नबी हमारी पुकार को सुनते हैं, नबी हमारी पुकार को सुनते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं फवल्लाही मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम इन्नी लअराकुम मिन वराई ज़हरी। खुदा की कसम मुझसे तुम्हारे रुकू और तुम्हारी नमाज के अंदर जो खुशू पैदा होता है वो पोशीदा नहीं है। मिन वराई ज़हरी, जैसे मैं सामने देखता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते पीठ के पीछे भी वैसे ही देखता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, आमिना के लाल मदीने से देख रहे हैं, हम यहाँ से अपने नबी को पुकारें, नबी हमारी पुकार को सुनते हैं। उठा करके देखो खसाई से कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 53, नुज़रतुल मजालिस जिल्द सानी सफ़ा 108। सरकार के चचा हज़रत अब्बास नबी की बारगाह में आए, आकर के नबी के चेहरे अनवर को देखने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं या अम्मो हल्लका मिन हाजा, ऐ चचा कोई हाजत हो तो बताओ, ऐ चचा कोई सवाल करना चाहते हो तो सवाल करो। आपके चचा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आता है कि मैं आपसे सवाल करूं, फिर एक ख्याल ये भी आता है कि वो बात आपको मालूम हो या मालूम ना हो, इतना कहना था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ चचा अब्बास कहना क्या चाहते हो। चचा अब्बास नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्र पाक 40 दिन की थी, आप पालने में लेटे हुए थे, मैंने क्या देखा, राई तुका तो खातिबल कमर, आप आसमान के चांद से बातें कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ चचा अब्बास कहते तो सही हो, सुनो सुनो, मेरे घर वालों ने मुझे पालने में लिटा दिया था,
उम्र कितनी थी सरकार की? सिर्फ 40 दिन की उम्र थी। मुझे घर वालों ने पालने में लिटाया, मुझे तकलीफ हो रही थी, दिल चाह रहा था कि रो, लेकिन आसमान का चांद पुकार करके कह रहा था, ऐ आमिना के लाल, अपनी आंखों से आंसू का एक कतरा जमीन पर मत गिरा देना। अगर एक कतरा जमीन पर गिर गया कयामत आ जाएगी, कभी सब्जा नहीं उगेगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं उम्मत की शफकत के लिए ना रोया। हजरत अब्बास जाने लगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ चचा अब्बास जा रहे हो, कुछ और सुन करके नहीं जाओगे? अब उठा करके देखो खसाई से कुबरा, जिल्द अव्वल सफा नंबर 53, नुसरतुल मजालिस जिल्द सानी सफा 108। मेरे आका फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरील क़लमी अलल लौहिल महफूज़ी व अना फी ज़ुलमातिल अहशा व कुन्तु अस्मउ सुजूदल क़मरी अमामल अर्शी व अना फी ज़ुलमातिल अहशा। ए चचा अब्बास सुनो सुनो, उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर के कलम को लौहे महफूज पर चलाया था, उस कलम के चलने की आवाज को मैंने माँ के पेट में सुन लिया था। ऐ चचा अब्बास सुनो सुनो, जब इस चांद ने अर्शे आज़म के सामने रब को सजदा किया था, उस सजदे में जो तस्बीह पड़ी थी उसको मैंने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था। अरे वो मुस्तफा जो लाखों करोड़ों मील की मसाफत से चलने वाले कलम की आवाज सुन सकता है, तो हमारा अकीदा ये बोलता है, हम अपने नबी को यहां से पुकारेंगे, नबी हमारी पुकार को सुन। अब आ जाओ अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की बारगाह में। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है, जिस नबी की यौम पैदाइश नबी के घर में बैठ करके मना रहे हैं, वो नबी गुंबदे खजरा में रह करके हमारे बैठने को भी मुलाहजा कर रहे हैं, हमारे सुनने को भी मुलाहजा कर रहे हैं, हमारी दिलों की नीयत में भी बाखबर है। इसलिए हमारा अकीदा ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरे नबी फरमाते हैं, नबी, रब फरमाता नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब। जानों से भी कौन है? नबी। तो मैंने खुतबा मसनूना के बाद बड़ी मशहूर मारूफ कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया।